हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो इसके पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये मेरे पूरे 5 साल का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में आप बेहतर ढंग से ऑप्शन को लेके प्रोजेक्शन के साथ काम कर सकते हो और लगभग ये मान लो कि आप जो लॉसेस है वो ज़ीरो कर सकते हो। मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का यही सेंस है कि आप प्रॉफिट मतलब आपको ना भी हो लेकिन आप लॉस कभी बेयर नहीं करोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। यहाँ पर मेरी कोई बाइंग और कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जहाँ पर आप यूनिवर्सल मतलब कि मैं जो अभी आपको चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ में आप यूनिवर्सल काम करेगा। मतलब रोज रोज मेरे को आपको कोई आपको एसएल बताने की जरूरत नहीं है, कोई आपको किसी से टारगेट पूछने की जरूरत नहीं है, कोई ये चीज समझने की जरूरत नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट कहीं पे भी जाए आपका पैसा बनेगा, आप पैसा कमाओगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। ये प्रूफ्ड फुल प्रूफ्ड चीज है जो मैं बताने वाला हूँ आज। बहुत मतलब 200 वीडियो के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखा है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस चल ही रहे हैं। और जो प्रीवियस सिनेरियो हमको 2 साल से देखने मिल रहा था कि जेन स्ट्रीट आ गई, ये बड़े एफआईआई जो हैं वो मतलब फ्रॉड करके 43,000 करोड़ रुपए मार्केट से ले गए, ये जितनी भी जो भी घटनाएं घट रही हैं आप उसमें नेगेटिव नहीं हो गए, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको सुनना ध्यान से है, समझना है चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बात मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि आम का पत्ता है तो आम का ही पत्ता है, उसको आप कहीं और ना ले जाओ, बस उसी पॉइंट तक ही बस रहने देना। तो मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं और आप समझने के लिए उस चीजों को समझो, ठीक है ना। बात अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो बहुत फेवरेट टॉपिक है लोगों का कि ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूं ऑप्शन के, लेकिन मार्केट की कंडीशंस को देख के, रिटेलर्स को देख के, और जो सब सब लोग बोलते हैं, और रिटेलर्स मैं बार बार बोलता हूं तो 100 करोड़ के अंदर सब रिटेलर्स की श्रेणी में आते हैं, कोई बहुत बड़े हैज फंड मैनेजर नहीं हो जाते। तो कैसे हम मार्केट में रुक के पैसा कमा सकते हैं, अपने लॉस को लगभग खत्म कर सकते हैं और बड़े प्लेयर्स के साथ कैसे घुस सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि इतने आरएसआई लगाना है, इतने डाइवर्जन लगाना है, यहाँ पर आपको ये प्राइस एक्शन देखना है, ऑप्शन चेन देखनी, बहुत कुछ नहीं है। आपको बार बार किसी के पास जाके क्या और टारगेट हो सकता है, ऑप्शन का प्रीमियम आ चुका है, अब क्या मैं इसको बाय कर लूं, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत लो हो चुका है, क्या मैं इसको बाय कर लूं, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत हाई हो चुका है, क्या मैं इसको सेल कर दूं, ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो, एक ही टॉपिक, एक बार में एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव निकाल के दूंगा, लेकिन बस शर्त यह है कि चीज को ध्यान से समझना जो मैं चीज कह रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सल स्टॉप लॉस है, यूनिवर्सल टारगेट है, मतलब कि उसमें कोई हर रोज नए स्टॉप लॉस नहीं आएंगे, हर रोज नए टारगेट नहीं बनेंगे आपके कि आज आपका ये एसएल बन जाएगा, ये टारगेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो एसएल जो आज मैं बता रहा हूं वो यूनिवर्सल ही रहने वाला है, जो टारगेट आज मैं बता रहा हूं वो यूनिवर्सल ही रहने वाला है, कोई बहुत उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 20 के 20 दिन ट्रेडिंग कर लो, और ये मेरी गारंटी है कि अगर 20 दिन में 15 दिन आपको ट्रेड मिल रहे हैं, मतलब हर रोज ट्रेड भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 15 दिन 12 दिन आपको ट्रेड आराम से मिलेंगे, कभी कभी पूरे 20 दिन भी मिलेंगे, लेकिन वो 20 के 20 दिन आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। ये पूरे 5 साल का निचोड़ जिस तरीके से मार्केट में मैंने काम करके सीखा है वो आपको दे रहा हूं। ये आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं, ना आपको कोई ऑफलाइन बताएगा ना आपको कोई ऑनलाइन बताएगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम के बाद या कुछ भी करे मार्केट आपका पैसा बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं, समझना ध्यान से चीजों को। देखो, मैं आपको रोज एक चीज दिखाता हूं, वो क्या रहता है, ये डाटा शीट रहती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ रिटेलर्स की पोजीशंस रहती हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक बाय सेल रहते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग रहती है, सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पर एक चार्ट रहता है जिसमें आपको ये सब छोड़ो, ये सब कुछ काम के नहीं है, ये समझो, ठीक है ना। सिर्फ क्या काम का है, एक लाइन में बताता हूं। अभी तक लोग 200 वीडियो में नहीं समझ पाए हैं मेरी बात को, इसलिए आज मैं समझा रहा हूं वो चीज
कि भाई जो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं ना, ये प्योर मतलब मक्खन है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए मार्केट में कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो सब एक किनारे है। जो बात अपन कर रहे हैं वो अखंड सत्य मान के उसको एज इट इज फॉलो कर लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना चीज को कि किस तरीके से मार्केट में आप काम, पहले तो ऑप्शन ही एक बहुत नेगेटिव टूल है काम करने के लिए, बनाए ही बर्बाद होने के लिए। लेकिन ठीक है, मार्केट में लोगों को अच्छा लगता है, चीज़ें सही सही लगती हैं, समझ में आती हैं कि भाई हाँ ठीक है ऑप्शन करना है, थोड़ा पैसा जल्दी बन जाता है। तो पैसा कैसे जल्दी बनेगा उस पर चर्चा करते हैं, ना कि पैसा कैसे जाएगा। ऑप्शन करने से तो पैसा निश्चित है जाएगा, लेकिन उसमें भी जो 1% लोग कैसे पैसा बनाते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ों से वो पैसा बनाते हैं। अपन के पास जो चीज़ पकड़ में आई है इतने साल में जिससे अपन पैसा बनाते हैं, वो क्या है वो मैं आपको दे देता हूं, रोज देता हूं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती है वो चीज़। अब सुनो मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा 25,400 की कॉल शॉर्ट हो गई 180 रुपए में। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। पेन कॉपी से कागज में लिख लो कि भैया 25,400 की कॉल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई 180 रुपए में। अभी ऑप्शन बायर के व्यू में बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन सेलर के व्यू में नहीं। आपको ये समझ में आ गया कि भैया पेन कॉपी में आपने लिख लिया 25,400 की कॉल शॉर्टिंग हुई है 180 रुपए में, अभी 116 रुपए आपको मार्केट में चलते दिख रही है। तीन कंडीशन बनती हैं इसमें, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं निकल के आएंगी, सिर्फ तीन कंडीशन मार्केट में काम करेंगी। पहली कंडीशन, मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी कंडीशन, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी कंडीशन, मार्केट जहां था वहीं पे खुलेगा, ना ऊपर खुलेगा ना नीचे खुलेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन। अब ये तीन कंडीशन में ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, समझो मेरी बात। यहां पर मैंने बताया आपको कि भाई ये इस तारीख को ये पोजीशन जो है यहां पर इन लोगों ने क्या किया था, यहां पर 25,400 की कॉल शॉर्टिंग होके गई थी। ठीक है, कितने रुपए में होके गई थी, ध्यान से समझना बात को, 180 रुपए में। ठीक है, यहां पर क्लोजिंग कितनी दिखा रहा है आपको, इस कैंडल की क्लोजिंग आपको लो कितना दिखा रहा है, 25,424। मतलब कि जब ये मार्केट बंद हुआ था 25,424 या क्लोजिंग हुआ था 25,476 पे, तब इस कॉल की वैल्यू 116 रुपए थी। ये आपको पता चल गया, कॉल शॉर्ट करके गए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 116 रुपए थी। मार्केट ऊपर खुल गया, यहां पर कितने पे खुला था, 776 पे क्लोजिंग हुई थी, ओपनिंग यहां पर कितने की हो गई इसकी, 524 की। मतलब कि ये जो कॉल है जो 180 रुपए में शॉर्ट करके गए थे मार्केट में, ये कहीं 140 रुपए पे आपको दिख रही होगी, 150 रुपए, कल 150 रुपए थी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कॉल 150 रुपए थी। अभी एक बात बताओ कि सामने वाले ने जो इतनी बड़ी पोजीशन खड़ी करी है, 20,000 पोजीशंस, इसको गलाने के लिए, इसका प्रीमियम खाने के लिए, और वो 20 रुपए खा के छोड़ देगा क्या? वो हमारे जैसा रिटेलर थोड़ी है कि स्कैल्पिंग कर रहा है 10-10 पॉइंट के लिए, उसको तो बल्क में पैसा चाहिए, मोटा पैसा उसके पास आना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, 180 रुपए की कॉल जो उन्होंने शॉर्ट करके गई थी आपको मिल रही है 160 रुपए में। ध्यान से सुनना, कितने में मिल रही है, 160 रुपए में। मतलब कि ये यूनिवर्सल क्लोजिंग जो इसकी मैंने आपको बताई है कि कोई भी कॉल कोई भी पुट शॉर्ट होती है यहां पर, तो 75 रुपए मिनिमम में वो क्लोज करते हैं। अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो 75 रुपए 80 रुपए में क्लोज कर देंगे। ठीक है, आपको पकड़ में कितने में आई, 150 में। अब ऐसा नहीं है कि 150 में मिल गई तो कूद गए मार्केट में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, 150 रुपए में आपको मिल गई ये कॉल, बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने खोला, यहां पर ये देखो ये आपको मिला। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखा, एक सेल ऑफ दिखा। जब ये आया तो वही जो कॉल 150 रुपए की, मतलब यहां पर 150 रुपए में थी, वो 116 रुपए तो हुई नहीं होगी, वो मान लो 120 रुपए पे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेक किया, थोड़ा प्राइस एक्शन देखा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मार्केट में बन रहा है, एकदम से सेलिंग आ गई। यहां पर 200 को मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। वो जो कॉल आपको यहां पर 150 रुपए की थी, 180 रुपए में शॉर्ट करके गए थे, यहां पर 130 रुपए की मिल रही है। समझना बात को, कितने की मिल रही है, 130 रुपए की। ठीक है, उनकी शॉर्टिंग 180 रुपए है,
यहां पर कितने की मिल रही, 130 रुपए की। मतलब कि अभी ये यहां से यूनिवर्सल बता रहा हूं 75 रुपए पे क्लोज करेंगे। 75 मतलब 25 रुपए वो हो गए और 30 रुपए ये हो गए। 55 रुपए इस कॉल का गलेगा। इस कॉल का जो 25,400 की कॉल है उसका कितना रुपए गलेगा, 55 रुपए। तो अगर इसका 55 रुपए गलेगा तो मार्केट में क्या होगा, पुट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, पुट बढ़ेगी। इस समय ये जो पुट की वैल्यू है यहां पर आपको, वो मान के चलो एक में कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए मान लो, ठीक है, 100 रुपए या 120 रुपए। आप उस पुट पे यहां पर देखें कि मार्केट सेल ऑफ आ गया, आपने वो पुट बाय कर ली। एसएल क्या होना चाहिए आपका, एसएल आपका होगा 20 पॉइंट 30 पॉइंट जहां मार्केट खुला है वो हो सकता है, या फिर 180 रुपए जहां पर उन लोगों ने क्या बनाई है, शॉर्टिंग बनाई है। ठीक है, मार्केट गैप अप खुल गया, मतलब यहां तो कम गैप अप खुला है, पहले ये समझते, साइडवेज खुल गया, यहां पर आ गया। अब आपको यहां पर ये कितने की मिल रही है, पुट। जो पुट है वो आपको, बायर्स की बात कर रहा हूं, 120 रुपए की मिल रही, मान लेते हैं। और ये कितने की खड़ी है, 130 रुपए की खड़ी है। आपने यहां से पुट बाय कर ली, यहां से मार्केट में वो इसको गिरा के 75 रुपए पे लाके क्लोज कर देंगे। यहां मान लेते हैं कि 75 रुपए आ गई और उसकी वैल्यू क्लोज हो गई। यहां पर अगर ये 75 रुपए आई, 55 रुपए गिरी है, तो ये कितने रुपए बढ़ेगी, कम से कम 40 रुपए की ग्रोथ आएगी इसके अंदर, कम से कम 40 रुपए का मोमेंटम आएगा। आपने वो 40 रुपए का मोमेंटम पकड़ लिया। एक लॉट 75 का आता है, सिंगल लॉट की बात कर रहा हूं, 75 का आता है, 10 पॉइंट में 750 रुपए बनते, 3000 रुपए आपके एक लॉट में बन के तैयार हो गए। 75 रुपए पे आ गया, आपने ये कॉल देखी कि कॉल 25,400 की 75 रुपए में आ गई, आपने क्लोज कर दी, बोला तेल लेने जा, मैं क्लोज कर देता। उसके बाद ये गिरते जा रही, हमको क्या, हमारा काम हो गया ना। दिन में मैं हमेशा बोलता हूं एक ट्रेड इनिशिएट करना है, लेकिन वो भी प्राइस एक्शन के बाद। तो पहली चीज आपने ये देख ली कि इस ट्रेड के साथ आपको कैसे काम करना है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान से। यहां पर 25,400 की कॉल थी, 180 रुपए पे शॉर्ट करके गए थे, 116 रुपए चल रही थी, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के कारण इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी देखने को मिल गई, 150 रुपए देखने को मिल गई। आप कूदे नहीं मार्केट में, कूदे नहीं। मैं जो व्यू देता हूं डेली व्यू वो अलग है, आप अपना दिमाग लगाओ, हर कहीं कूदना नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। कूदे नहीं मार्केट। इसका थोड़ा मोमेंटम चेक किया, ये 150 रुपए की आ गई, 150 रुपए की आ गई, 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई। जैसे इसकी क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, यहां पर ये कंफर्म हो गया कि मार्केट तो यहां से नीचे गिरना है। वो कॉल की वैल्यू 150 रुपए है, 130 रुपए मान लो, तो 120 रुपए, 130 रुपए मान लो, तो 55 रुपए अभी उसमें खाने को है। 75 रुपए के पहले वो क्लोज नहीं करेंगे। बहुत कम कंडीशन होती है, जो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ हमेशा से जुड़े हैं, वो ये चीज को समझ लेंगे। भले वो ट्रेड को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो पकड़ना बता रहा हूं कि कैसे पकड़ना है। मैं ऑलरेडी पूरी थाली सजा के दे दिया था आपको, अब खाने को भी बता देता हूं कि भाई कैसे खा सकते हो आप उसको। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, 75 रुपए में मिल गई कॉल। अब आपने यहां पर देखा कि ये 130 रुपए की कॉल चल रही है, जिसको 180 रुपए पे शॉर्टिंग करे थे, पुट 120 रुपए की चल रही है। मतलब कि ये कॉल का प्रीमियम गलाएंगे कितना गलाएंगे, मिनिमम 75 तो गलाएंगे, मतलब 55 रुपए तो इसका प्रीमियम जाएगा। अगर इसका प्रीमियम 55 रुपए जाएगा तो इस पुट में 40 रुपए का इंक्रीमेंट तो आएगा। 40 रुपए के लिए मूव के लिए आपको देखना क्या है, आपको पुट नहीं खोल के देखना है मार्केट में पीएनएल क्या चल रहा है, पीएनएल क्या चल रहा है। आपको ये कॉल देखनी है कि ये कॉल की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 75 रुपए। जैसे ही इसकी वैल्यू 70-75 के पास आती है, आप अपनी पुट को स्क्वायर ऑफ कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझो, ये हो गया, ट्रेड बता दिया मैंने, यूनिवर्सल ट्रेड है। अगर मान के चलो ये गैप अप खुल गई, ठीक है, 180 रुपए थी और मार्केट में ये 200 रुपए पे ट्रेड करने लगी, ठीक है, तो ये घाटा तो करेंगे नहीं। ये मैं बोलता हूं महीने में एक बार घाटा खाते हैं, महीने में एक बार, रोज घाटा नहीं खाते, और महीने में भी एक बार, साल में 12 बार ही घाटा खाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो ये 200 रुपए मिल गई। अब 200 रुपए चल रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होगा इसलिए ये 200 रुपए चल रही है, लेकिन ये इसको गलाएंगे, ये तो कंफर्म्ड है कि मार्केट इसको नीचे ले जाएंगे। अब आप इंतजार करो मार्केट के स्ट्रक्चर का, कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर दिखाता है, कहां से सेल ऑफ आता है, क्या समझ में आ रही हूं ऊपर के लेवल पे। तो मान के चलो यहां पर कोई गैप अप देख लेते हैं, 5 तारीख, ये देखो, ठीक है, यहां पर मान लो ये क्लोजिंग, एक सेकेंड में डेली टाइम फ्रेम देखो, यहां पर मान लेते हैं कि मार्केट में कोई पोजीशन बनाई इन लोगों ने,
ठीक है, या यहां पे मान लेते हैं, यहां पर कोई पोजीशन बनाई, ठीक है, यहां पर इन लोगों ने पुट शॉर्ट करके गए, ध्यान से समझना मेरी बात को, कॉल की जगह पुट ले लेता हूं क्योंकि मेरे को जो सिनेरियो समझ में आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। या यहां पर देख लो, यहां पर समझ में आ जाएगा आपको कॉल की सिनेरियो में। यहां पर इन लोगों ने क्या करी, कॉल शॉर्ट करके गई, ठीक है, मान लो 23,500 की 23,600 की कॉल इन लोगों ने शॉर्ट कर दी, 23,600 की कॉल इन लोगों ने 150 रुपए पे शॉर्ट करी है, और मार्केट में ये 23,600 की कॉल 150 रुपए में शॉर्ट करने के बाद मार्केट कहां चला गया, ऊपर चला गया, यहां पर चला गया 700-800 के पास आपको ओपनिंग दिख रही। मतलब कि ये जो कॉल की वैल्यू है ये 200 रुपए पे इन लोगों ने 150 रुपए पे शॉर्ट करी थी और 200 रुपए मार्केट में दिख रही है। अरे कुछ नहीं करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो क्लोज करेंगे ना, कॉस्ट टू कॉस्ट घाटा तो नहीं खाएंगे वो। तो यहां पर आपने देखा कि 200 रुपए चल रही है, आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, 15 मिनट की कैंडल देखी, 5 मिनट में आपको कुछ सिनेरियो देखा, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है यार 200 रुपए है, इनका प्रीमियम 75 रुपए तक खाते हैं, अब आपके पास 125 रुपए खाने को है, 125 रुपए का मोमेंटम इस कॉल में डाउन साइड आएगा तो पुट बढ़ेगी। यहां से आपने पुट बाय कर ली, पुट बाय कर ली, आपको इसको देखना 75 रुपए तक, ठीक है, जैसे ही 75 में पुट को स्क्वायर ऑफ कर दो, आपका प्रॉफिट बन गया। वहां पर 200 से 125 रुपए इन लोग ने खाए, आप 70 रुपए 80 रुपए तो कमा ही लोगे बायर्स के हिसाब से। समझ में आ गई बात। तो दूसरा सिनेरियो आपने समझ लिया। पहला सिनेरियो मार्केट साइडवेज खुला, मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं रहा, इसकी वैल्यू इतने के आसपास ही खुली, तो आपने वो नजरिया देख लिया, ठीक है, 150 रुपए खुली और आपने देख लिया। दूसरी चीज आपने देख ली, 180 रुपए की शॉर्टिंग करी थी, मार्केट 200 रुपए में खुल रही है, यही कॉल की वैल्यू 200 रुपए है, तो ये अगर 200 रुपए है तो इसको नीचे तो लेके आएंगे क्योंकि ये कॉस्ट के नीचे ही क्लोज करेंगे इसको। लोअर वैल्यू इसकी क्या है, 75, तो यूनिवर्सल आपका टारगेट क्या हो जाएगा इस कॉल या पुट का, 75 रुपए यूनिवर्सल टारगेट है। यूनिवर्सल स्टॉप लॉस क्या होगा, मार्केट जहां पर खुला है वहां से इसकी वैल्यू यूनिवर्सल स्टॉप, मतलब मान लो 150 रुपए की आपकी पुट है, 150 रुपए की ये चल रही है, आपने 150 रुपए की जब ये कॉल चल रही है तो पुट 130 रुपए की चल रही थी, आपने पुट 130 की खरीद ली। अब यहां का एसएल कितना रुपए है, 20 रुपए, 30 रुपए, तो आपका पुट का एसएल कितना हो जाएगा जब तक इस प्रीमियम को गला नहीं देंगे, मतलब 180 के ऊपर ट्रेड ना करने लगे। ऐसी संभावनाएं 5% टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन जनरली नहीं होता है, एक बार गलत हो सकते हो, बार बार नहीं। तो आपने क्या किया, यहां पर इसकी वैल्यू देखी कि यार 200 रुपए पे चल रही है, तो आपने कुछ नीचे आया पोजीशन बनाई, तो आपको पता है 200 से 175, मतलब 200 से 75 125 रुपए खाने के लिए, तो गैप अप में भी आपने काम कर लिया। साइडवेज जब मार्केट खुला, मान लो वहीं के वहीं खुला, इसी प्रीमियम पे मिला आपको 116 रुपए, 120 रुपए के प्रीमियम पे मिला, तो आपको पता है कि 120 रुपए है, यहां 75 रुपए पे क्लोज करेंगे तो 120 यानी 45 रुपए खाने को है। पुट की वैल्यू अगर आपकी मान के चलो आपकी 120 रुपए चल रही है, 45 रुपए ही खाएंगे, 30 रुपए तो आपको देके जाएंगे ना, 30 रुपए में आप कितना होता है 1500 और 750, 2250 रुपए आपके बन जाएंगे एक लॉट में, तो आप वो कमा लोगे। मान लो गैप डाउन खुल गया मार्केट, ठीक है, तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन बता दी, दूसरी कंडीशन बता दी, तीसरी कंडीशन मार्केट गैप डाउन खुल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट गैप डाउन खुल गया और ये पोजीशन जो 180 रुपए की थी ये कितने की आ गई, 75 रुपए की। मतलब कि क्या समझ में आ रहा है, दिमाग कहां पे लगाना है कि ये अगर 75 रुपए की है, ये मतलब कि यहां से अब निकलने का FIIs का टाइम आ चुका है, वो भागेंगे यहां से और इंतजार करना है कि वो कितने पे भागते। यूनिवर्सल वो 75-50 रुपए पे भाग जाते हैं, ठीक है, मान लो वो यहां पर 60 रुपए में भाग गए, जैसे ही VCR क्वांटिटी क्लोज होगी मार्केट रिवर्सल देगा बहुत तेज, उस रिवर्सल में 60-70 पॉइंट का ग्रैब आपको पुट कॉल में मिल जाएगा। तो उस समय आपको जब गैप डाउन हो गया है, मान लो 25-400 की कॉल में गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो आपको ये कॉल 75 रुपए की मिलने लगी, भाई साहब वो 75-50 रुपए के आसपास इसको क्लोज कर देंगे, इसकी गारंटी 99% है, ठीक है। एक आध बार होता है कि नहीं करेंगे, लेकिन आपको इंतजार क्या करना। मैं केवल इस पे डिपेंड होने को भी नहीं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, केवल कॉल या केवल पुट की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं होना है, इसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन तो देखना ही है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना ही है, मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है, कहां से डबल बॉटम बना रहा है, मदर बेबी कैंडल बना रहा है, पिन बार बना रहा है, वो सब आपको देखना है। उसके बाद आप यहां पर पॉजिटिव हो सकते हो कि यार ये पोजीशन है, डंके की चोट पे ये इसको क्लोज करेंगे ही करेंगे। अगर ये इसको 45-75-50 रुपए के आसपास क्लोज करेंगे, मैं 50 रुपए 75 रुपए पे कॉल को बाय कर लूंगा, बाय करूंगा, ये यहां से निकलेंगे, मार्केट बाउंस मारेगा, वहां पे मेरे को 50 पॉइंट का ग्रैब मिल जाएगा, मैं वो 50 पॉइंट कमा के बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है।
ऑप्शन बायर के 3 सिनेरियो से ज्यादा सिनेरियो कुछ नहीं हो सकते हैं। सारे सिनेरियो समझा दिया हूं। इस पोजीशन को रख के, एक तो मार्केट साइडवेज खुलेगा तो कैसे काम करना है, मार्केट ऊपर खुल गया, आपका गैप अप खुल गया तो कैसे काम करना, मार्केट गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुलेगा तो रिवर्सल लेना है, गैप अप खुलेगा तो नॉर्मल ट्रेड पुट पे काम करना है, अगर कॉल है यहां तो पुट पे, पुट है यहां तो कॉल पे। अगर यहां पर आपका क्या खुल गया, मान लो साइडवेज खुल गया तो 75 रुपए की क्लोजिंग है, वो आपको पता ही है, तो उसको देख के आपको काम करना है। रिटेलर्स की पोजीशन से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। रिटेलर्स अगर बुलिश है तो मार्केट क्या होगा, नीचे ही आएगा। रिटेलर्स अगर बियरिश है तो मार्केट कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। उस सिनेरियो से ओवरऑल यूनिवर्सल स्टॉप लॉस क्या होगा, यूनिवर्सल टारगेट क्या होगा, कोई भी कॉल या कोई भी पुट जब शॉर्ट हुई है तो 75 रुपए आपका यूनिवर्सल टारगेट होगा उसका। आप ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, ट्रेड आप उनके साथ कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। उनकी स्ट्राइक प्राइस सेलिंग की है, आपकी स्ट्राइक प्राइस बाइंग की। वो कॉल पे कर रहे हैं, आप पुट पे कर रहे हो, वो पुट पे कर रहे हैं, आप कॉल पे कर रहे हो, लेकिन पोजीशन आप उनके साथ ही बना रहे हो। बस आप उनके साथ पोजीशन बना रहे हो। स्ट्राइक प्राइस आपकी कॉल के साथ पुट या फिर पुट के साथ कॉल ऐसी हो सकती है। तो आपको देखना कहां है, इस चीज को देखना है। तो यूनिवर्सल टारगेट आपको बता दिया 75 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, ये यूनिवर्सल टारगेट हो सकता है। यूनिवर्सल एसएल क्या हो सकता है, जिस स्ट्राइक प्राइस को, जिस प्राइस में इन्होंने क्या किया, शॉर्ट किया। 180 रुपए पे शॉर्ट किया, 150 रुपए की आपको दिख रही है यहां पर पुट की वैल्यू 130 रुपए दिख रही है, मतलब आपका एसएल क्या है, इसका 180 रुपए। जैसे ही ये 180 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगी, मान लो 188 रुपए, 185 रुपए, आप निकल जाओ वहां से, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट कुछ तो भी बिहेव कर रहा है, एफआईएस के साथ भी नहीं चल रहा। बाद में तो वो इसको क्लोज कर ही देंगे, नीचे ले आएंगे, कुछ भी करेंगे, साइडवेज मार्केट कर लेंगे, लेकिन आप तो वहां से निकल जाओ क्योंकि आप बच जाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूं 99% एक्यूरेसी वाली बात बता रहा हूं। और मान लो यहां पर इन लोगों ने नो एनी ओपन पोजीशन, कोई ओपन पोजीशन नहीं, तो जरूरी है हमको घुसना। मतलब मेरे को भी दिख रहा है, आज सुबह मुझे दिख रहा था कि यहां से मार्केट गिरेगा, मैं सबको बताया, वीडियो में बताया कि यहां से मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो बाउंस है भाई, नीचे आएगा, ये मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, जितने लोग मार्केट में काम कर रहे हैं सबको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। तो ठीक है ना, आने दो नीचे भाई। जब वो पोजीशन नहीं बना के बैठे, मैं क्यों पोजीशन बना के अपने आप को फंसाऊं। नीचे आएगा, वो नीचे से पोजीशन बना देंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो ऐसे जाएगा ना। तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा ट्रेड यार, छोड़ दूंगा, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग, नहीं करूंगा, जाने दूंगा। मेरे को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मेरे को लॉस नहीं कमाना। मेरे ये तलब नहीं है, मतलब आप समझो, एडिक्शन नहीं है मेरा ये कि मैं इसमें रोज आऊंगा, रोज पैसा कमाऊंगा और करोड़पति। ना कोई करोड़पति बना है, ना कोई करोड़पति बन सकता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से आप अपनी जिंदगी को सुगमता की तरफ ले जा सकते हो, इसकी गारंटी है। सुगम हो जाएगी जिंदगी, धीरे 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 आप एक पोटेंशियली ग्रोथ कर लोगे। लेकिन आप ये सोचो कि आप इसको करके मतलब 20,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर लो, तो ये असंभव है। ठीक है, पहली बात तो आप धीरे धीरे काम सीखो। काम सीख के ये जरूर बोल सकता हूं, आप 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना तक धीरे धीरे अर्न कर सकते हो, लेकिन आपकी क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए। तो मैंने आपको यूनिवर्सल एसएल बता दिया, यूनिवर्सल टारगेट बता दिया। दूसरी चीज और समझो बात को, कि मार्केट कभी भी ना, जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मार्केट कभी भी ना ये बीच में नहीं खेलता है, ये बीच में नहीं खेलता है। आप समझो मेरी बात को, ये जो स्ट्राइक प्राइस बनाई गई है, ये जो बनाया गया ना, ये जो 50 का भाव है ना, ये कुछ भी नहीं होता है। तो कभी भी ध्यान से सुनो मेरी बात, बाइंग करनी है ना, उसका लेवल होना चाहिए नीचे का होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कैसे, समझो मेरी बात को। यहां पर अपन लगाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम, ठीक है। यहां पर मान लो कॉल यहां पर शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट हुई तो क्या नंबर पे शॉर्ट हुई, 500 के नीचे आप शॉर्टिंग बना सकते हो मार्केट में। मतलब कि बेस लेवल आपको क्या पकड़ना है, 500, होल नंबर, बीच में नहीं घुसना है। अच्छा, बीच में कभी नहीं घुसना है। अब मान लो 500 के नीचे आपकी, मतलब ये नहीं कि 480 पे घुस गए, या मतलब सॉरी 520 पे घुस गए, 515 पे घुस गए, क्या भरोसा 500 का सपोर्ट बना के मार्केट यहां से रिवर्सल ले ले। आप जानते हो, मैं जानता हूं, कोई भगवान नहीं है मार्केट का, किसी को कुछ नहीं पता है। आपको कहां घुसना है, जब मार्केट 500 के नीचे बढ़िया स्थिति में आ जाए, यहां से कुछ रिवर्सल दिखा दे, आपकी एंट्री शॉर्टिंग की कहां होनी चाहिए,
590, 490 पे हो सकती है, 480 पे हो सकती है, अच्छी एंट्री पॉइंट है। यहां से आपका एसएल कम होगा, एसएल क्या होगा, 510 होगा, 520 होगा, 10-20 पॉइंट का एसएल होगा आपका। तो यूनिवर्सल आपकी शॉर्टिंग कहां होगी, यहां पे बनेगी। यूनिवर्सल बाइंग कहां हो सकती है आपकी, वो लेवल आप समझो। यूनिवर्सल बाइंग कहां हो सकती है, होल नंबर पे। कहां पर, होल नंबर पे। होल नंबर पे अगर आप बाइंग करोगे तो आप बच जाओगे। देखो जैसे कि यहां पर मार्केट, ये यहां पर देखो क्या दिखा रहा है, 350, ठीक है ना। यहां पे अपन ने यहां 400, ये देखो 405 के आसपास आप बाइंग करोगे, मार्केट ने आपको ऊपर दे दिया, नीचे एसएल आपका छोटा बनेगा हमेशा। 370 हो सकता है, 380 हो सकता है, ये आपके एसएल होंगे। यूनिवर्सल बाइंग और सेलिंग रूल बता रहा हूं आपको, कभी भी बीच में 355 पे एंट्री बना ली हमने, क्या मतलब 355 पे, एसएल जान रहे हो कितना लंबा होगा, 355 पे अगर बाइंग कर ली, मान लो यहां पर आपने 440 पे बाय कर लिया, 440 पे मैंने बाय कर लिया भाई, अगर आपने 440 पे बाय किया है तो जो आपका एसएल बनेगा ना वो यहां बनेगा, यहां कहीं ये बनने आ रहा है एसएल, मतलब कि 40-80 पॉइंट का एसएल, वो तो आपको किस्मत है कि बच जाओ, जाने ही जाना है आपका एसएल, ठीक है। शॉर्टिंग करनी है आपको तो होल नंबर पे 480 पे शॉर्टिंग करनी है, यहां पर आप शॉर्टिंग बनाओगे, 500 के लेवल को पकड़ के यहां पर शॉर्टिंग बनाओगे। मतलब कि जो आपकी बाइंग और सेलिंग, वो ध्यान से समझना, आपको ऊपर की तरफ जाना है, मान के चलो ऊपर की तरफ जाना है, यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 300 दिख रहा है, ये 300 के लेवल पे आप चले गए, ठीक है ना। यहां से आपको ऊपर जाना, आपकी बाइंग कहां होनी चाहिए, 305, 310, 320, 10-20 पॉइंट के अंदर आप बाइंग कर लो। यहां बाइंग कर लोगे, ऊपर का टारगेट आपको क्या, अरे मार्केट अगर रिवर्सल भी लेगा तो 320 की बाइंग है, 300, 360 तो जाएगा, और नीचे का एसएल आपका कितना हो जाएगा, 400, 300 के नीचे रख लोगे, 295, 290 हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल होगा। अब यहाँ 300 से शॉर्ट करना है मान लो, ठीक है ना। अब 320 से शॉर्ट करोगे तो मार्केट भैया और ऊपर भी जा सकता है, 400 तक जाने की उम्मीद है, तो मार्केट 300 के नीचे आता है, मान लो 300 के नीचे आता है, कुछ रिवर्सल ऐसे दिखाता है, तो आपकी शॉर्टिंग कहां बननी चाहिए, 290, 295 हो सकती है, 280 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 280 के लेवल पे आपको शॉर्टिंग बनानी ही बनानी, क्यों, क्योंकि एसएल आपका 10-20 पॉइंट का बनेगा, टारगेट आपका 30-40 पॉइंट तो आना ही आना है आपको मार्केट में, समझिए आप। देखो यहां पर मान लो कि किसी ने यहां पर बाइंग बनाई होगी, 300 के लेवल पे बाइंग बनाई होगी, ठीक है। यहां पर उसका एसएल कितना है, छोटा सा एसएल है, ऊपर का टारगेट आपका ठीक ठाक उसको मिल, मैं बायर्स की बात कर रहा हूं। अब यहां पर अगर आप मान लो बाइंग पोजीशन, यहां पर शॉर्टिंग बना सकते हो, यहां पर शॉर्टिंग नहीं बना सकते हो आप शॉर्टिंग कहां बनाओगे, ये आपको इस लेवल के आसपास आपकी शॉर्टिंग बनाओगे, किस लेवल के आसपास, 290, 295, 280, ये आपकी शॉर्टिंग लेवल हो सकती है, क्योंकि एसएल आपका छोटा सा होगा, यहाँ का एसएल होगा 10-20 पॉइंट का एसएल होगा, नीचे के आपके टारगेट हो जाएंगे, समझ में आई। तो यूनिवर्सल बाइंग और सेलिंग का रूल बता रहा हूं आपको, ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा होल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसके पास ही बाय करना है आपको। मतलब कि अगर 500 पे चल रहा है आपका कोई चीज, 500 के लेवल से आपको ऊपर जाना है तो आप बाइंग बना दोगे 505 पे, 510 पे, 515 पे, मैक्स 520 पे, क्योंकि 520 से आप एसएल नीचे का अगर लगाओगे तो 30 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा आपको, और 520 से ऊपर का टारगेट 550 भी अगर रेजिस्टेंस है तो आपको 30 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड एक तरीके से फेवरेबल हो जाएगा। आप पकड़े 530 पे, 550 ही वहां पर रेजिस्टेंस का काम कर दिया तो आप कहां जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और सेलिंग बनानी है 500 से, तो आपको कहां पे सेलिंग बनानी है, आप 495, 490, 485, 480 मैक्स, इसके नीचे चला गया मार्केट, चले जाने दो यार, नहीं करना है काम, आएगा रिवर्सल तो देखेंगे, नहीं करेंगे काम। तो इस तरीके से समझ गए आप। तो मैंने आपको यूनिवर्सल बता रहा हूं, यूनिवर्सल हर बार ऐसे ही मार्केट काम करेगा, ऐसे ही करता आया है, इसमें कोई बदलाव की संभावना है अभी तक 5-6 सालों में तो नहीं आई है। तो आपकी बाइंग करनी है, मेरे को बाइंग करनी है, कोई कॉल बाय करनी है, स्ट्राइक प्राइस चुन ली, 300 की स्ट्राइक प्राइस है, तो 300 की स्ट्राइक प्राइस से अगर मेरे को बाय करना है, मार्केट भी 300 पे चल रहा है, तो देख लिए 305, 310, 315, 320, ये 4 के आसपास मैं बाइंग कर लूंगा, नीचे का मेरा छोटा सा एसएल हो जाएगा, टारगेट मेरे को लंबा मिलेगा। अगर वहां से 400 तक भी मार्केट चला जाता है तो आपके पास टारगेट कितना होगा, एक अच्छा टारगेट आपके पास मार्केट में होगा 70 पॉइंट 80 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि 400 से रिवर्सल तो आना ही है, ये बात मान लो। टारगेट आपके हमेशा 50 पॉइंट या 100 पॉइंट से ज्यादा के नहीं हो सकते। अब देखो मैंने कितनी क्लियरिटी से बता दी ऑप्शन बायर के लिए, स्ट्राइक प्राइस
कहां पर चल रही है, किस पोजीशन पे चल रही है, कहां पर कहां पर शॉर्ट करी थी, शॉर्ट करने के बाद किस पोजीशन पे चल रही है, इसमें भी बाय अगर पुट करनी है तो कहां पर बाय करनी है। अब यहां मान लो पुट बाय करनी है, तो पुट बाय अगर मुझे करनी है तो यहां पर आप देखो मार्केट यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां 500, मैं यहां बाय नहीं कर लूंगा पुट, ठीक है, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 480 475 490 इस लेवल के आसपास मुझे लगता है तो मैं मार्केट में बाइंग पोजीशंस बना सकता हूं, ठीक है। वो भी पोजीशन समझ ली मैंने, उसके बाद मैं यहां पर अगर शॉर्टिंग पोजीशंस बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का एसएल लगाऊंगा, नीचे का टारगेट लगाऊंगा, मार्केट को लेके जाऊंगा। तो यूनिवर्सल बाइंग पोजीशन आपकी होल नंबर होना चाहिए, 400 500 600 700 800, उससे 20 पॉइंट ऊपर के अंदर ही बाय बनाओ, क्योंकि टारगेट मिलेगा लंबा, एसएल लगेगा छोटा। शॉर्टिंग बनानी है तो वही 20 पॉइंट, 500 से शॉर्टिंग करनी है अगर आपको तो 480 मैक्सिमम एंट्री बना लेना, 485 490 495 एंट्री पॉइंट हो सकते हैं प्राइस एक्शन देखने के बाद। रैंडम नहीं घुसना है, नहीं तो एसएल हंट हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन पोजीशन यहां स्ट्राइक प्राइस की बनती है उस दिन आपको मार्केट में एंट्री बनानी है। अब सेलर्स हैं अगर, तो सेलर कैसे काम कर सकते हैं, तो सेलर के लिए स्ट्रेटेजी, मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर मान लो यहां पर 180 रुपए, सेलर को ये 200 रुपए की मिल रही है, बेच मारो उसको, बेच मारो। क्यों, 280 रुपए की, 180 रुपए इनने शॉर्ट करा है, 280 रुपए की कॉल आपको मिल रही है, मतलब ये मान के चलो कि 20 रुपए की चीज है, 200 रुपए की आपको मिल रही है, वो तो 20 रुपए आनी है ना, 200 रुपए में मिल रहा है तो 200 रुपए की, अगर मान लो 20 रुपए की आप कोई चीज खरीदते हो मार्केट में जिसकी प्राइस 20 रुपए चल रही है, 200 रुपए पे आपको मिल रही, तो आप तो धंधा करोगे ना, बेच दो वहां से, ऊपर से बेच दोगे। आपका भी टारगेट 75 रुपए होना चाहिए, 75 रुपए आएगा मैं निकल जाऊंगा यार, बहुत पैसे वाले हो तो बात अलग है कि पूरा जीरो करके निकलो, नहीं तो ऊपर नीचे बेचो, आराम से बैठो, ठीक है। सेलर भी इसमें काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों के लिए यूनिवर्सल बता दिया हूं, यूनिवर्सल टारगेट है, यूनिवर्सल स्टॉप लॉस है, यूनिवर्सल स्ट्राइक बता दिया हूं कि कितने लेवल के आसपास बाय करनी है। ये आपको मार्केट में जो मैं जिस तरीके से ट्रेड बता रहा हूं वो ट्रेड आपको हर दिन काम करेगा, हर रोज काम करेगा। कब तक, जब इनकी पोजीशंस खुली होंगी। ये कितने दिन पोजीशंस बनाते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो बता देना। और एक चीज, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो एटलीस्ट कमेंट करके इसकी ऑथेंटिसिटी समझा देना सबको, क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनको भी पता चलना चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूं कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल जो भी आप देखते आए हो, उस समय आपको ये सारी पोजीशंस देखते आ रहे हो आप, तो आप एटलीस्ट उनको ये बता देना कि ये जो बात मैं कर रहा हूं उसमें सत्यता कितनी प्रतिशत है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत नया रहेगा कि क्या क्या बात है, ये कहां से पोजीशन आई, क्या हुआ। तो एटलीस्ट यू नीड टू पुट द ऑथेंटिकेशन ऑन कमेंट कि हाँ भाई ये जो बात है ये यही होता है मार्केट में। लेकिन आपको ट्रेड मतलब थाली तो सजा के दे दी थी, खाने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे खाना है, इस तरीके से खाओ, मार्केट में कभी नेगेटिव नहीं होगे भाई। मैं बोल रहा हूं पैसा नहीं कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा कमाओ, शान से कमाओ, गवाओ मत, ठीक है। क्योंकि गंवाना बहुत दुखदाई होता है। और मेरा यही मानना है, मैं कोई चार्ज नहीं, कोई चीज़ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई मार्केट में कोई लॉस बियर ना करे, प्रॉफिट ना कमाए चलता है, उससे हमारा घर नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। और लेकिन आप घर का पैसा बाजार में ना जाए यार, घर का पैसा घर में रहे, बाजार से पैसा निकालने की सीखो, और सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आपको बहुत ट्रेड दिखाते हैं कि 3 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, उसके पीछे बहुत सीन रहते हैं यार, 10 जगह से पैसा आता है। अगर आप देख रहे हो कि वो आपको 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो वो 6 लाख का लॉस भी बेयर किए उसके अंदर, और वो 3 लाख का प्रॉफिट 6 लाख का लॉस इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि पोर्टफोलियो उनका 1.5 करोड़ रुपए का है, समझ रहे हो ना। तो ये माइंडसेट होता है कि भाई मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए वहां से आ रहा है, मेरे पास 40-50 लाख रुपए आ रहा है, मैं गेम शो ऑफ करने के लिए आपको 2-3 लाख रुपए का ऊपर नीचे दिखा सकता हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना बात। तो इस तरीके से समझो, वहां 50 तरीके, यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है, पढ़ाने से भी पैसा आ रहा है, टीचिंग भी दे रहे हैं, पोजीशन भी बनी है, स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इंटर ऑप्शन भी कर रहे हैं। ऑप्शन में सिर्फ वो नेगेटिव हो भी रहे हैं अगर, तो उनके पास 5 जगह है पैसा आने के लिए। एक तो उनका इन्वेस्टमेंट पड़ा है पहला, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग पड़ा है, तीसरा इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा रहे हैं वो, चौथा उनके पास यूट्यूब है, पांचवा उन जो सेमिनार कर रहे हैं। इतने तरीके से पैसे आने के बाद वो आपको दिखा रहे हैं कि एक गेम कैसे खेला जाता है,
ठीक है। तो वो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से अलग करके जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनमें दुनिया टिकी है, जिससे काम चल रहा है, वो चीज़ सीखो। मैं आपको वही चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, होपफुली आपको मैं समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड करना है। यूनिवर्सल रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना यार, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देता रहता हूं, और आप लाइव मार्केट में मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। ट्रेड किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ट्रेड हमेशा वैसे ही करना। देखो, ये एक फोटो है, इस फोटो पे देखो, यही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं, यही स्ट्रेटेजी 16 अगस्त से 16 सितंबर लगभग एक महीने की है, ठीक है। एक महीने में 50,000 की कैपिटल यानी सिंगल लॉट पे मैंने काम किया, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, ये 2023 की बात है, ठीक है। 2023 से मैं बता रहा हूं आपको, इस पे मैं डेली काम करता हूं। मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे पास जो भी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा है या स्विंग ट्रेडिंग में पड़ा है। ट्रेड्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता रहता हूं, टेलीग्राम में बताता रहता हूं कि मैंने ये बाइंग किया, ये सॉल्विंग किया, लेकिन मैं ऑप्शन से बहुत ज़्यादा मतलब संभल के चलता हूं। ये एक ऑप्शन की चीज है जो मैंने 50,000 की कैपिटल पे 94 लगभग डबल मैंने दो गुना कैपिटल को कर दिया था। एक नॉर्मल इंसान, मतलब एक नॉर्मल इंसान छोटी सी कैपिटल को कैसे बड़ा कर सकता है, उसका तरीका तो मैंने आपको बता दिया। उसका तरीका जो मैंने आपको बताया वही है, ये पूरा उसी तरीके से काम हुआ मार्केट में। डेट के साथ मार्केट की ट्रेडिंग देख लो आप। निफ्टी एक लॉट एक लॉट एक लॉट, दो लॉट दो लॉट, ये अपोजिट पोजीशन है। उन्होंने अगर पुट शॉर्ट करी होगी तो मैंने कॉल बाय करी है, उन्होंने अगर पुट शॉर्ट करी है तो मैंने कॉल बाय करी है, उन्होंने अगर कॉल शॉर्ट करी है मैंने पुट बाय करी है। ये सब उसी का रूल है, उसी का। अब देखो यहाँ परसेंटेज देखो, 3%, 4%, यहाँ 32% भी निकाला है, देख रहे हो ना आप। 32%, 2.5%, 5%, 4%, 9%, 10%, 5%, तो बहुत है भाई, मेरे लिए डबल हो गया मेरा पैसा। मार्केट में अगर 50,000 रुपये बैंक से लेने जाऊंगा तो मेरे को 14% ब्याज लगाएगा, 14 पंचे 70, 7,000 रुपये मेरा साल का ब्याज आएगा। मैंने महीने भर में कैपिटल को दोगुना कर दिया है, समझ लो, मैं कैपिटल फ्री कर दी मैंने अपनी। तो इस तरीके से मार्केट में ये पूरी शीट देखो, और उसमें भी बहुत सारे देखो, यहां पर क्या टारगेट नहीं वेट किया, यहां पर आपका हाई कितना बनाया, 260 का बनाया, मैं कितने बाहर निकल गया, 232 में निकल गया, 260 हाई है यहां पर। आप सोच लो कि आपका कितना होता। यहां पर देखो, नॉट वेट फॉर टारगेट, टारगेट कितना, ये वही टारगेट है, वो 75 रुपए, वही टारगेट है। पोजीशन की हाई कितनी थी, 200 रुपए, यहां पर कितने में बाइंग करी थी, 160, यहां पर देखो ये 164 पे। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये बहुत ऑथेंटिक चीज़ जो मैंने आपको बताई है, बार बार कहाँ एसएल लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, कितनी पोजीशन बननी है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, बहुत छोटी सी क्वांटिटी से पैसे को बड़ा कर सकते हो आप। इतना पैसा बनाया, 10-20 हज़ार रुपये तुरंत मार्केट में स्विंग में डाल दो या फिर इन्वेस्टमेंट कर दो, बाकी पैसे से फिर ट्रेड करने लगो। धीरे धीरे कैपिटल ग्रोथ करो, आज एक से कर रहे हो, कैपिटल 1 लाख रुपए हो जाती है, जैसे ही 1 लाख होती है 20,000 उठाओ इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 80,000 रुपये पे आप फिर काम करने लगो। 80,000 से फिर आपका बनता है, फिर जो कैपिटल बनती है वो इन्वेस्टमेंट में डाल दो। कोशिश करो बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में रखने के लिए, क्योंकि इंडिया की मार्केट जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ देगी आपको, आज नहीं देगी, 5 साल बाद देगी, 10 साल बाद देगी। आप 1 लाख रुपए की चीज़ 54 लाख रुपए की हो जाएगी आपकी। 54 लाख रुपए यहाँ से नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि लोगों को बहुत रश रहता है, इसलिए रश के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना यार। इसमें आपको कुछ काम की चीज़ें मिल सकती हैं। होपफुली मैंने आपको समझा दिया, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सल चीज़ बताई है। कभी नहीं आपको यूट्यूब या ऑफलाइन में भी सुनने मिली होगी, लेकिन अभी आप सुन रहे हो तो आप देखो, चीज़ों को समझो, और एटलीस्ट उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ जिनको आपको लगता है कि भाई लॉस तो नहीं करो, तुम प्रॉफिट मत करो, लेकिन अपना घर का पैसा बाजार को मत दे के आओ। इतना ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जो चीज़ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ। अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट बिग, कि लोगों को बताओ किस तरीके से, कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक रीच हो सकती है, लोगों को पता चल सकता है कि कैसे काम करना है, एटलीस्ट लॉस तो ना करें, ठीक है। इस प्रॉपर स्ट्रेटजी में कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं उस पर दोबारा चीज़ समझा दूंगा। 2 बार वीडियो देखना, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत अच्छी चीज़ बताया हूँ, लॉस नहीं करोगे कभी, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। यूनिवर्सल टारगेट, यूनिवर्सल एसेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताओ यार मार्केट में किस तरीके से काम कर सकता हूँ। मेरे को भी एक
कुछ पोजीशंस पे पहुंचाने के लिए आप ही इनिशिएट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।